हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। तो पार्किंसन डिजीज़ में ये होता है कि ब्रेन के जो कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स उसमें कि ब्रेन के किसी पार्ट के सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उनका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर दिखता है। तो ये जो ब्रेन के जो किसी पार्ट के सेल्स का स्लोली डैमेज होना, यही पार्किंसन डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन में जो नर्व के सेल्स हैं, वो नर्व के सेल्स धीरे धीरे फंक्शन करना बंद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और उनका इफ़ेक्ट बॉडी पर दिखता है। अब उनका इफ़ेक्ट बॉडी पर इस तरह से दिखता है कि बॉडी के कुछ पार्ट का ऐसा हो सकता है कि वो शेक करना स्टार्ट कर दें, हिलना स्टार्ट कर दें और उस पर बॉडी का अपना कंट्रोल ना रह जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि मूवमेंट में बैलेंस ना बने, या मसल्स जो होते हैं वो उनमें जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होने लगती है। ये सब पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम होते हैं। ऐसा भी होता है कि जो पेशेंट होता है वो कई बार डिप्रेशन में चला जाता है, वो अपना बैलेंस खड़े होकर ठीक से नहीं बना सकता। ये सारी प्रॉब्लम पार्किंसन डिजीज़ में आने लगती हैं। पेशेंट को मेमोरी प्रॉब्लम भी आ सकती है, पेशेंट को सोने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके सोने का टाइम चेंज हो जाए, सोने जागने का टाइम चेंज हो जाए, ऐसा हो कि वो रात भर जागता रहे। ये सारी प्रॉब्लम पार्किंसन डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके साथ होती है। मेन जो सिम्टम होता है वो यही होता है कि उनकी बॉडी के किसी पार्ट पर उनका कंट्रोल नहीं रह जाता और वो बॉडी का पार्ट हिला करता है या उस पर उसके मूवमेंट पर उनका कंट्रोल नहीं रह जाता। ये मेन सिम्टम देखने को मिलता है। मूवमेंट में, चलने में ये सारे सिम्टम्स पार्किंसन के दिखने लगते हैं। इसमें ये होता है कि ब्रेन के कुछ सेल्स जो फंक्शन करना बंद कर देते हैं, जो डैमेज हो जाते हैं, तो उससे ये होता है कि फिर जो डोपामीन है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है और डोपामीन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो मूवमेंट को वो ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाती बॉडी, क्योंकि डोपामीन से मूवमेंट को रेगुलेट करता है। तो फिर मूवमेंट को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाता। तो इसी तरह से बॉडी का कुछ पार्ट ऐसा होता है कि उसके मूवमेंट में उस पर ब्रेन का कंट्रोल नहीं रह जाता, या जो पेशेंट है वो चलने में अपना बैलेंस नहीं बना पाता। तो यही मेन सिम्टम भी होते हैं पार्किंसन के। पार्किंसन को ये कहा जाता है कि जेनेटिक डिजीज़ है, लेकिन अब बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जेनेटिक और इन्वायरमेंटल दोनों कंडीशंस को मिला करके फिर पार्किंसन के सिम्टम्स जो होते हैं वो जाहिर होते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के तौर पर मोस्टली फिजियोथेरेपी को ही सजेस्ट किया जाता है। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, या कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ब्रेन की सर्जरी को भी रिकमेंड किया जाता है। और इसके नेम की अगर बात करें, पार्किंसंस डिजीज़, तो जेम्स पार्किंसन के नाम पर इसका नाम पार्किंसंस डिजीज़ रखा गया। ये जो इनवॉलंटरी शेकिंग है बॉडी की, इसी के बारे में जेम्स पार्किंसन ने 1817 में इसके बारे में बताया था। तो तभी से इस डिजीज़ का नाम पार्किंसंस डिजीज़ रखा गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।